गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल हियर माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सभी श्रोताओं से आज जैसे कि हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण 5 सितंबर शिक्षक दिवस का दिन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस शिक्षा जगत के लिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो असफलता को सफलता में बदलता है, निराशा को आशा की तरफ मोड़ता है, और किसी प्रकार की कमियों से आपके अंदर आती है तो उसी तरह उसको निकालने का भी कार्य करता है। शिक्षक उसी तरह होता है जैसे एक धोबी छिपे हुए कपड़े के मैल को निकालता है, उसी तरह एक शिक्षक होता है जो उसके अंदर छिपी हुई बुराइयां होती है उसको दूर करके उसे अच्छाई की मार्ग पर ले जाता है। तो आज हमारे महान शिक्षाविद, साहित्यकार एवं विद्वान जो एक शिक्षक के से शुरू होकर के देश की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान हुए उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए, तो उन्हीं के चरणों में मैं नमन करता हूं, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। तो उन्होंने अपने मरते समय ही उन्होंने बता दिया था, अपने जीवन काल में ही बता दिया था कि हमारा जन्मदिन किसी विशेष यानी हमारे व्यक्तिगत के नाम से ना मनाया जाए, वो यानी पूरे समाज देश हित के लिए हमारे जन्मतिथि को मनाया जाए। इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मोटिवेशनल वाक्यों को लेकर के आया हूं, और वनडे कंपटीशन से संबंधित आज जैसे आपके वनडे कंपटीशन में जीके का पेपर आता है, उसी तरह से आज मैंने मिश्रण के रूप में पेपर को बनाया हूं। उसमें कई भाग से क्वेश्चन लिया गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पहले आपको मोटिवेशनल वाक्य दे रहा हूं। Someone falls into the water, do not die death। यानी कोई पानी में गिरता है, do not die death, वह उसका मृत्यु नहीं होता है, वह मृत्यु की घटना नहीं होती है, death happen when you do not know how to swim। जब तुम जानते हो कैसे तैरा जाता है। यदि आपको तैरना नहीं आता तो निश्चित रूप से आप डूबकर मर जाएंगे। यदि आपको तैरना आता तो आप बच के निकल आएंगे। अब उसी तरह जस्ट लाइक दैट सिचुएशन कैन नेवर बी ए काज ऑफ प्रॉब्लम। उसी तरह से तुरंत एक परिस्थितियां कभी नहीं आती जो समस्याओं के कारण आती है, और समस्याएं प्रॉब्लम अराइज व्हेन यू डू नॉट नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन। तो परिस्थितियों से निपटने के लिए यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप उसी में उलझे पड़े रहते हैं। तो दूसरा हमारा है नो मैटर हाउ शार्प योर टीथ आर यू कैन नॉट बाइट वाटर। क्या मामला नहीं रखता है कि आपके दांत कितने तेज हैं, आप पानी को काट नहीं सकते हैं। ईच प्रॉब्लम कम्स, और प्रत्येक समस्याएं आती हैं विथ इट ओन सॉल्यूशन, अपने स्वयं से इसको हल करना होता है। टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, और उसको समझने की जरूरत होती है। द नेचर ऑफ द सिचुएशन, उससे नहीं उसका कि स्थिति क्या है, समस्या की स्थिति क्या है, उससे आपको समझ ले जाएंगे, तब आप बड़े आसानी के साथ उसको हल कर पाएंगे। तो तीसरा है असफलता को सफलता में बदलना, अंधेरे को उजाले में ढालना। ये गुण सिर्फ गुरुओं के पास होता है, क्योंकि वे ही असली मार्गदर्शक होते हैं। गुरु गोविंद दो करे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का दर्जा सबसे बड़ा मार्ग माना गया है।
कहा गया है, टीचर इज ग्रेटर देन माई ओन फादर व्हाई। तो द टीचर इज ग्रेटर देन माई ओन माई फादर बिकॉज द माई फादर गिव मी ओनली आवर बॉडी बट द टीचर शो द सॉल्वेशन ऑफ द वे। क्योंकि माता पिता ने हमें केवल यानी जन्म दिया है और मोक्ष का रास्ता तो गुरु ही सिखलाता है, इसलिए गुरु का दर्जा महान बताया गया है। वो चाहे आज से हो, चाहे आदिकाल से हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो। और जिसने आपको कुछ सिखलाया है वो आपसे छोटा है, बड़ा है, तो वह आपका गुरु ही होगा। तो इसी तरह से हमारा है, उड़ान तो भरना, उड़ान तो भरना चाहे जितनी बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना चाहे जितनी बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से क्यों ना लड़ना पड़े, चाहे खुद से क्यों ना लड़ना पड़े। पांचवा है, पढ़ाई कभी देखा नहीं देती, दिखाई नहीं देती, पढ़ाई कभी दिखाई नहीं देती। यह इंसान का असली साथी है। मेहनत से पढ़ने वाला व्यक्ति भले देर से जीते पर उसकी जीत हमेशा सुनहरा और प्रेरणादायक होती है। अंतिम है, मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। यदि इसके आगे ना जोड़ देने से, इसके आगे ना लगा देने से तो नमन हो जाता है। क्या हो जाता है? नमन हो जाता है। और पीछे ना लगाने से मनन हो जाता है। इसलिए हम सभी को चाहिए नमन और मनन करते रहिए, करते रहिए। जीवन में जीना आसान और सार्थक हो जाएगा। आज का सुविचार भाई जेपी वर्मा। तो आज हम इस पावन पर्व शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम आपको तमाम ऐसे मिश्रित क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि कल 6 और 7 को टेट की परीक्षा हो रही है। इधर का सेंटर उधर दे दें, इसमें कितना बड़ा राजस्व सरकार अपना वसूल रहा है। तो बच्चों के ऊपर इसकी परेशानियां हो रही है। अभी पुंथर में मौर्या टेंट हाउस और मैरिज लॉन में उन्होंने सारी व्यवस्था किया है और उन्होंने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपना नंबर डाला है कि जो बच्चा कहीं पर परेशानी में हो तो अम्बेडकर नगर में परीक्षा देने आ रहा, उधर उसका सेंटर है, तो निःशुल्क खाने रहने पीने की व्यवस्था वो दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम महान विभूतियां हैं। और आज 12 रबीउल है। आज हमारे मुसलमान भाइयों का 12 रबीउल है। इसके लिए भी उनको बार बार बधाई हो और वो सकुशल अपने त्योहार को सकुशल पूर्वक मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हम लोग भी उनके सहभागी हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर वनडे एग्जाम 2025 के लेकर आए हैं। तो पहला, चिट्ठा मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित, हरियाणा राज्य में कहाँ स्थित है? यमुनानगर में स्थित है। दूसरा है, ठाकुर द्वारा हरियाणा राज्य में कहाँ स्थित है? पुतानी गांव में स्थित है। तीसरा है, दुख भंजनेश्वर मंदिर हरियाणा राज्य में कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। चौथा है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस राज्य में स्थित है? करनाल जिले में स्थित है। पांचवा है, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? कुरुक्षेत्र में की गई थी। छठा है, बिजौलिया अभिलेख में किसकी यात्रा का उल्लेख होता है? चौहान राजाओं की यात्रा का उल्लेख होता है। सातवां है, शीशे वाली मस्जिद हरियाणा राज्य में कहाँ स्थित है? रोहतक जिले में स्थित है। आठवां है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950
में उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। और 9वां उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस क्रेन है। 10वां है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। 11वां है तंबाकू किस आवृत्त बीजी कुल से संबंध है? कुकुरबिटेसी फैमिली से। कुकुरबिटेसी जैसे फैमिली सबकी फैमिली होती, उसी तरह वनस्पतियों में भी होती है। सोलेनेसी है, ग्रेमिनी है, सोलोनेसी है, लिगोमिनेसी है, ग्रेमिनी है। तो सोलेनेसी में आलू है, मको है, पोटैटो सोलेनम, ट्यूबरोसम सोलेनम नाइग्रम। और ग्रेमिनी में है धान है, धान पैडी जिसको कहते हैं, बार्ली है, वराजा सटाइडा, ये सब हैं। तो इस तरह लेगुमिनेसी में है जितने दाल वाली फसलें आती हैं, जैसे अरहर है, कैजनस कैजन है, मटर है, पीसम सटाइबम है। तो इस तरह 12वां है आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? W रोस्टवे ने किया था। 13वां गुप्तकालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया? मनसबदारी व्यवस्था से। 14वां है सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 गीतांजलि में प्राप्त हुआ है। 15वां है प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं? कोलायड अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में? कोलायड अवस्था में पाए जाते हैं। 16वां है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? सन 1990 ईस्वी में किया गया है, 1990। 16वां हो गया। 17वां है पित्रादुरा का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया था? हुमायूं के। किसके मकबरे में किया गया था? हुमायूं के मकबरे में किया गया था। 18वां एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? सितंबर 1916 ईस्वी में। 19वां है भारत के राज्य में निर्धन लोगों की सबसे अधिक, भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सबसे अधिक संख्या है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में निर्धन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। 20वां है नथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। 21वां है साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है? टानी मॉरिसन। 1993 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 22वां है भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है? प्लासी का युद्ध 1757 अवध के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। 23वां है कौन सा जीव जिसके 8 दिल होते हैं? ऑक्टोपस। 24वां है किस जानवर के दूध में अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है? मादा हाथी। 25वां ऐसा कौन सा फल है जो बिजली पैदा कर सकता है? नींबू का फल। 26वां ऐसा कौन सा जानवर है जो इंसान की तरह हंस सकता है? चिंपांजी। 27वां है किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। 28वां है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदी महामहिम आनंदीबेन पटेल। 29वां है कालिदास के ग्रंथ हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत,
रघुवंश इत्यादि। तीसवां, गुप्त साम्राज्य के युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिनका शासनकाल 320 से लेकर के 550 ईस्वी तक अस्तित्व में था। तो हम आप सभी श्रोताओं से ये हमारा निवेदन है, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको वनडे से संबंधित सारी जीएस से संबंधित सारी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। क्योंकि चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपीएससी, बिहार का, एमपी का, कहीं का भी हो, जो आप प्रीमियरली के लिए सक्षम होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पुनः आज शिक्षक दिवस पर आप सभी श्रोताओं को बधाई देते हुए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप अपने वाणी को विराम देते हुए आपको पुनः आपकी कामना करते हैं, आपकी उज्जवल भविष्य हो। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।